हाँ जी, क्या हाल चाल है सबके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं ग्वालियर कार वाला। आज मैं आप सबके बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ गया हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि अपन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यहाँ से मतलब सारे लोग जितने भी राजस्थान मिलके अपन लोग दिल्लियों में जाते हैं गाड़ी लेने के लिए। दिल्ली में क्या है, गाड़ी सस्ती मिलती है, कोई भी गाड़ी हो। जैसे कि अगर दिल्ली में अपन बात की जाए कोई महंगी गाड़ी की, तो ऐसे जैसे क्रेटा, स्विफ्ट और ये ब्रेजा वगैरह, बोलेरो, स्कॉर्पियो, इन गाड़ियों की अगर वहाँ पे अपने राज्य में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अपने लोकल के राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पे उन गाड़ियों की कीमत जैसे 8-10 लाख रुपए होगी। जैसे कोई गाड़ी की यहाँ पे 8 लाख रुपए कीमत है, तो अगर अपन जब दिल्ली में जाएंगे गाड़ी लेने, तो उस गाड़ी की 8 लाख के हिसाब से वहाँ पे कम से कम उस गाड़ी की वैल्यू होगी 6 लाख, 5.5 लाख रुपए। इतना डिफरेंस आता है वहाँ गाड़ियों का। अब मेरे सारे के सारे भाई ये पूछेंगे कि वहाँ पे गाड़ियों का इतना डिफरेंस क्यों आता है, तो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि दिल्ली में जो गाड़ियाँ होती हैं वो सस्ती सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती हैं कि गाड़ियों के रिन्यूअल नहीं होते वहाँ पे। डीजल इंजन चलता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, और पेट्रोल गाड़ी का जो इंजन होता है वो 15 साल तक वैलिड है। उसके बाद गाड़ियों के रिन्यूअल नहीं होते, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो वहाँ से जो गाड़ियाँ वो 10 साल के लिए वैलिड है डीजल इंजन, तो वो जो अपने राज्य में आएगी तो अपने राज्य में अपन उसकी रिन्यूअल करा लेते हैं तो बढ़ जाती है। जैसे 10 साल से अपन 15 साल के लिए करा लो, 20 साल के लिए कराओ, वो गाड़ी की मेंटेनेंस और खर्चे के ऊपर अपडेट होता रहता है। तो इस जो वीडियो में मैं वो सारी प्रोसेस बताऊंगा कि दिल्ली से गाड़ी लाख पूरी अपन यहाँ से गए, दिल्ली गाड़ी ली और वो गाड़ी पूरा अपना घर खर्चे में घर पर कितने में आ जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वही शुरू करता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्या क्या कागज चाहिए आपको, किन किन बातों पे आपको सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब कुछ कवर कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो आपको दिल्ली में जाना है। अगर दिल्ली में आप गए, आपको डीलर से गाड़ी लेनी है कि डायरेक्ट किसी कस्टमर से गाड़ी लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ों के लिए मैं बात बता रहा हूँ आपको। कभी भी धोखा नहीं होगा लाइफ में। आप कभी भी कहीं से भी आंख बंद करके गाड़ी लोगे, कहीं से लेकर कहीं तक कोई धोखा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने गाड़ी पसंद कर ली, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो अपने हिसाब से। अगर आप अपने मैकेनिक को साथ ले जा सकते हो तो मैकेनिक को साथ ले जाओ। गाड़ी की पूरी बारीकी से जांच कर लो, उसका ऑयल फिल्टर एक्सीडेंटल है नहीं है, क्या है, वो सब कुछ आप जानकारी जुटा लो उस गाड़ी के। सर्विस रिकॉर्ड जुटा लो, जहाँ से गाड़ी उठाई है उसका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ आप पता लगा लो कि गाड़ी की सर्विस कब हुई है, कैसे क्या हुआ है, वो सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। गाड़ी के नंबर से ही पता चल जाता है। उसके बाद आपने गाड़ी पसंद कर ली, गाड़ी आपको पसंद आ गई, तो सबसे पहले आपको गाड़ी के लेने हैं 2 चाबी। 2 चाबी क्यों लेने हैं? क्योंकि जब आप शोरूम पे जाओगे तो आपको शोरूम वाले 2 चाबियां देते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। गाड़ी फाइनेंस होगी तो एक चाबी वो फाइनेंस वाले रख लेंगे, एक आपको दे देंगे। गाड़ी के हमेशा 2 चाबी होते हैं, तो आपको हमेशा 2 चाबी पे ध्यान देना। अब आप कहोगे यार 2 चाबी का मतलब ऐसा क्या महत्वपूर्ण रहता है, तो सबसे पहले मैं 2 चाबी को आपकी एक बात बता देता हूँ। जैसे गाड़ी कहीं ठुक ठुक हो जाती है ना, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो जब अपन उसका इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस उसका क्लेम नहीं होता मेरे भाई। इंश्योरेंस वाले कह देते हैं कि हमें दोनों गाड़ी गाड़ी के दोनों चाबी चाहिए। जब दोनों चाबी नहीं होते तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, तो ये बड़ी विपदा आ जाती है सामने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको दोनों गाड़ी के दोनों चाबी चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना है, वरना आप इंश्योरेंस से आधो बैठोगे और मोटा मोटा गाड़ी अगर इंश्योरेंस में बन रही होगी तो इंश्योरेंस में बनेगी नहीं, 40-50 हज़ार का और 1 लाख का जितने तक का आपका नुकसान हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। फिर आपको चाहिए गाड़ी के कागज। गाड़ी के कागज में क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने, पूरी लिस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको चाहिए गाड़ी का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना उसके तो कभी गाड़ी पे हाथ ही नहीं रखना, कभी गाड़ी नहीं लेनी। सीधी सी बात, मेरा तो कहने का मतलब यही। रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए आपको। इंश्योरेंस चाहिए। जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो चाहे तो आप उसकी पीडीएफ में अपने व्हाट्सएप पे ले लो या मेल आईडी पे ले लो, और उसे आप सॉफ्ट कॉपी में कहीं से भी प्रिंट आउट निकलवा लो, अपने पास रख लो। रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको ओरिजिनल लेना है, उसमें कोई भी लाचारी, कोई भी मतलब लापरवाही नहीं रखनी है, ये हमेशा याद रखना है। फिर चाहिए आपको सीधा सा उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जैसे बोलते हैं पीयूसी। नई गाड़ी का वैलिड रहता है 1 साल तक के लिए और पुरानी गाड़ी का रहता है 3 महीने के लिए। तो आपको इस पे हमेशा ध्यान देना है कि ये आपको लेना ही लेना है। ये 3 चीजें मैन हो गई। इसके बाद चौथी चीज है, वो चाहिए आपको गाड़ी जो बेच रहा है उस गाड़ी बेचने वाले का एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड। इन दोनों की आप फोटो कॉपी अपने पास रख लोगे और उसके 2 फोटो और ले लेना। वो कभी फ्यूचर में काम आ जाएंगे आपको, बाद में मैं समझा दूंगा इसी वीडियो में। और फिर आपको लेना है एक सेल लेटर।
अब सेल लेटर में कौन कौन से फार्म होते हैं वो मैं आपको पूरा 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 समझा देता हूँ, क्योंकि सेल लेटर एक बड़ी चीज हो जाती है, उसी पे गाड़ी नाम होगी, उसी से गाड़ी ट्रांसफर होगी, पूरा कागजों का खेल यही है। तो सेल लेटर में चाहिए आपको एक 29 नंबर फार्म चाहिए, एक 30 नंबर फार्म चाहिए। दो फार्म आपको जो गाड़ी बेच रहा है ना, उस ये दोनों फार्म पे, 29 नंबर फार्म पे और 30 नंबर फार्म पे उसके साइन करवा लेना और अपने पास वो फार्म रख लेना, उसके सिग्नेचर करवा के अपने पास रख लेना। जब वो गाड़ी आप नाम कराओगे तो उसमें ये फार्म लगेंगे। और एक फार्म होता है 28 नंबर फार्म। सेल लेटर में एक 29 नंबर फार्म हो गया, एक 30 नंबर, इस पे जो गाड़ी बेच रहा है उसके साइन करवा के अपने पास रख लेना, क्योंकि जब आरटीओ में आप नाम कराओगे तब ये काम आएंगे। और एक उसी में होता है 28 नंबर फार्म, जिसपे आप साइन कर दोगे और वो साइन कर देगा, तो उस गाड़ी की 28 नंबर फार्म से एनओसी निकलेगी। एनओसी क्यों निकलेगी? एनओसी होती है नो ऑब्जेक्शन क्लेम, मतलब इस गाड़ी पे अब कोई क्लेम नहीं है, और एनओसी के लिए अप्लाई हो जाएगा। और एनओसी गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, हर जगह गाड़ी का एनओसी जरूरी रहता है, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत डालना मेरे दोस्त। एनओसी तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई है, एनओसी के बिना कुछ नहीं होता। एनओसी ले लेना, आपको एनओसी निकलवानी पड़ेगी, और आरटीओ ऑफिस में वो एनओसी जाएगी, तो आरटीओ ऑफिस में जब एनओसी जाएगी तो आप उसमें धीरे से एक चीज और बोल देना कि इसकी जब गाड़ी खरीदी थी तब इसकी टैक्स इनवॉइस दे दे मुझे। टैक्स इनवॉइस क्या होता है? जब उसने गाड़ी खरीदी होगी तब वो गाड़ी कितने में खरीदी होगी वो लिखा होगा, उसमें ए टू जेड पूरी जानकारी लिखी होगी। जैसे कोई गाड़ी आज 11 लाख की आ रही है और कल कितने, मतलब पुराने दिनों में देखा जाए तो 8.5 लाख रुपए की आएगी। आप लोग कह रहे हो यार भाई ये क्या कह रहा है, मैं सच कह रहा हूँ भाई। आपने अगर कोई गाड़ी 8.5 लाख रुपए की खरीदी होगी तो उस पर 8.5 लाख के हिसाब से टैक्स लगा होगा, और 11.5 लाख की खरीदी होगी तो 11.5 लाख के हिसाब से टैक्स लगा होगा। ये टैक्स में बहुत जरूरी जानकारी हो जाएगी। तो आपको फार्म कौन सी लेने हैं मैंने आपको बता दिया, 29 नंबर फार्म, 30 नंबर फार्म, 28 नंबर फार्म आपको एनओसी में, एनओसी के लिए जमा कर देना है। तो वहां से आपकी 7-8 दिन में एनओसी आ जाएगी। एनओसी आने के बाद आपको कभी कभी मतलब लेट हो जाती है, कभी 7-8 दिन में जाती है, कभी 10-15 दिन में जाती है, तो एनओसी आपके नाम एनओसी आ जाएगी। जब एनओसी आ जाएगी तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा मतलब है आपको अपने एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट पे आपको क्या लिखवाना है कि मैंने फलाने फलाने आदमी से ऐसे गाड़ी खरीद ली है, अब इसकी गाड़ी की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। जिसने गाड़ी बेच दी है वो उसमें साइन कर देगा कि मैंने आपको गाड़ी बेच दी है। आज से मतलब जब जब से वो एफिडेविट बनेगा उसी दिन से गाड़ी आपको सौंप दी जाएगी। इसका कभी एक्सीडेंट कुछ भी कोई भी बात आएगी तो वो आपके ऊपर रहेगी, उसके ऊपर नहीं रहेगी। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसलिए आपको एक एफिडेविट बनवाना है और उसे अपने पास रख लेना है, सीधा सा। अब इसमें एक और चीज बता देता हूँ, देखो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, डॉक्यूमेंट में क्या क्या समझा दिया। सबसे पहले लेनी है आपको 2 चाबी। फिर गाड़ी के कागज में क्या क्या लेना है, तो आपको लेना है रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल, इंश्योरेंस लेना है गाड़ी का बीमा के लिए, और पीयूसी चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, आईडी चाहिए सेलर की, आधार कार्ड और पैन कार्ड प्रूफ भी चाहिए दोनों का, ठीक है। सेल लेटर में कौन सा चाहिए? एक फार्म नंबर 29 चाहिए, एक फार्म नंबर 30 चाहिए। फार्म नंबर 29 जो खरीद रहा है वो रख लेगा, फार्म नंबर 29 जो खरीद रहा है वो रख लेगा, 30 रख लेगा खरीदने वाला, दोनों 29 और 30 अपने खरीदने वाला रख लेगा। और एक होता है 28 नंबर फार्म जो एनओसी के लिए अप्लाई कर देगा। तो डीलर से खरीदोगे तो डीलर करेगा, किसी कस्टमर से खरीदोगे तो कोई कस्टमर खरीदेगा। फिर करवाना है आपको एफिडेविट। एफिडेविट बनेगा जिसपे दोनों के साइन होंगे, एफिडेविट से ही आएगा आपका एनओसी। फिर आ जाती है सबसे बड़ी बात, गाड़ी पे टैक्स कितना लगेगा। अब आ गई बड़ी बात। तो टैक्स की जब बात आएगी तो टैक्स के लिए आपको क्या करना है वो अब आराम से सुन लो, मैं पूरा आपको हिंदी में समझा रहा हूँ और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जब गाड़ी आप अपने एनओसी आ जाएगी, अपने नाम साइन करा लोगे, अब आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में जाना है। आरटीओ ऑफिस में जाके वो गाड़ी के आपको कागज जमा करने हैं। कौन कौन सी कागज जमा करनी है? आपको देना है आरटीओ में एनओसी देना है, 29 और 30 नंबर फार्म देना है। 29 और 30 नंबर फार्म देने के बाद आपको इंश्योरेंस की कॉपी देनी है, पीयूसी देना है। पीयूसी क्यों देना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, सब कुछ ये सारी चीज़ें लगेंगी, और सेलर की आईडी लगेंगी दोनों, और जो गाड़ी बेची है उसकी सेलर की आईडी लग जाएंगी, वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपको देना है ये सारे डॉक्यूमेंट अपने जिस राज्य के जिस जिले में आपको वो गाड़ी अपने नाम करानी है उस आरटीओ ऑफिस में जाके देना है। कौन से राज्य कौन से जिले में करानी है वो बात। अब टैक्स की बात करता हूँ, तो जैसे कोई गाड़ी आपने उस टाइम पे 8 लाख रुपए की खरीदी
और वो गाड़ी का इंजन है पेट्रोल, तो उसकी वैलिडिटी आई होगी मेरे भाई 15 साल के लिए। 15 साल के लिए उस गाड़ी के जब वैलिडिटी आई होगी तो उस 8 लाख की उसने गाड़ी खरीदी और उस पर लग गया मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए टैक्स। 1.5 लाख रुपए टैक्स लग गया और उसने वो गाड़ी 10 साल चला ली। अब उसके 5 साल बचे हैं, वो 10 साल बाद के वो बेच रहा है। तो वो 5 साल का जो टैक्स है तो लगभग कितना लगेगा आपके ऊपर? 50,000 टैक्स आपको देना पड़ेगा मेरे भाई। 50,000 टैक्स आप दोगे और 1 लाख रुपए वो वहां से कट जाएगा, तो 50,000 टैक्स देके अब वो गाड़ी अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा लेगा। अब उस गाड़ी का जो नंबर थे दिल्ली वाले एनसीआर वाले, वो नंबर चेंज हो जाके अपने राज्य के आ जाएंगे। अपने राज्य के आ जाएंगे तो आप अपने राज्य में उसे ट्रांसफर करवा लोगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं पे भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अब मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और कोई दिक्कत आए गाड़ी वाड़ी खरीदने में तो भाई डायरेक्ट कमेंट कर देना, क्या कमेंट आ रही है, मैं सब चीज़ें समझा दूंगा आपको। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरा इस पे बायोडाटा पूरा पढ़ा लिखा है, इसका पूरी एक एक जानकारी जुटा के मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है भाई। केवाईसी याद रखना, उसकी सेल लेटर याद रखना, 2 चाबियाँ याद रखना, एनओसी याद रखना, और टैक्स कितना लगेगा वो मैंने सब बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।